जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अद्भुत राजा दशरथ की राज्य व्यवस्था, ऐसी राज्य व्यवस्था कि कहीं भी कुछ भी वहाँ कमी दिखाई नहीं देती। और उसी का वर्णन करते हुए वाल्मीकि आज के श्लोक में कहते हैं, क्वचिन्न दुष्टा तत्रासीत परदार रति न रहा, प्रशांतम सर्वमेवासीत राष्ट्रम पुरवरम च तत्। कैसा था अद्भुत राज्य राजा दशरथ का कि कोई भी व्यक्ति वहाँ तुम्हें दुष्टता करता दिखाई नहीं देता था, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों की स्त्री में रुचि रखता था। प्रशांतम सर्वमेव आसीत, पूरी तरह से शांति का वातावरण था अयोध्या नगरी में। राष्ट्रम पुरवरम च तत्, पूरी तरह से समृद्धि और संपदा से युक्त था, क्योंकि दुष्टता का वहाँ नामो निशान नहीं था। तो ऐसी अद्भुत गुणों से संपन्न था राजा दशरथ का राज्य। और ये इसके पीछे कारण क्या है कि अगर राजा पूरी तरह से नैतिकता का पालन करता है, पूरी तरह से प्रजा के कल्याण में लगा रहता है, प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता है, तो उसकी जो अंग रक्षक होते हैं, उसके जो सेवक होते हैं या समाज होता है, पूरी तरह से उस राजा का साथ देता है। अगर राजा पूरी तरह से प्रजा का ध्यान रखता है तो प्रजा पूरी तरह से राजा के नियमों के आधार पर चलती है। तभी तो कहा कोई दुष्ट नहीं था राजा दशरथ की सभा में, कोई ऐसा नहीं था जो नैतिकता के विरुद्ध आचरण करता हो, अर्थात दूसरों की स्त्रियों में रुचि रखता हो। पूरी तरह से सुख और समृद्धि से संपन्न था राजा दशरथ का राज्य। और ऐसा राज्य आज पुनः धरती पर रहे, इसके लिए हमें राजा दशरथ से उन गुणों को ग्रहण करना है जिससे कि राज्य व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से चले। और इसके लिए करना क्या है? दुष्टता को छोड़ना है। करना क्या है? समाज में ऐसा व्यवहार करना है कि कोई भी अनैतिकपूर्ण व्यवहार ना कर सके। और इसके लिए राजा और प्रजा दोनों को सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर राजा पूरी तरह से प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता है तो प्रजा कभी भी देश के, राज्य के या समाज के विरुद्ध कार्य नहीं करती। प्रजा केवल अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले राजा की अपेक्षा करती है, और राजा अगर उसकी सभी आवश्यकताओं पर ध्यान देता है तो कभी भी प्रजा दुष्टता का व्यवहार नहीं करती। तो सीख लेनी है देश के राजाओं को उस राजा दशरथ से जिसके राज्य में प्रजा ने कभी भी दुष्टता का व्यवहार नहीं किया। तो देश के राजाओं को अगर राज्य को ढंग से चलाना है तो राजा दशरथ से सीखना है, रामायण को अपने जीवन का आधार बनाना है। इसके लिए जुड़िए रामायण से, और चैनल से को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया